आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूं साकिर साहब और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पे। शहर की हर छोटी बड़ी खबर पर न्यूज नंबर 1 की नजर। ये जीत हमारी नहीं है, शहर के ज़हीन और हालात को जानने वाले शेयर होल्डरों की जीत है। जिन लोगों ने इस बैंक को लुटेरों के हाथ में जाने से बचाया, उनके किसी झांसे में नहीं आए, उनके किसी बहकावे में नहीं आए। जो बुलंदबाग दावे किए थे आरबीआई के बिला सूदी करेंगे, ऐसा कोई कायदा आरबीआई ने नहीं बनाया अब तक। उसके साथ ही साथ कश्मीर और नेपाल का उन्होंने जिक्र किया। उनको बताना चाहिए कश्मीर कौन गया था, नेपाल गया था, ये उन्होंने नहीं बताया, उनको बताना चाहिए। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम शेयर होल्डर का आधा हॉस्पिटल का खर्चा देंगे। कहाँ से देंगे? ऐसा बैंक के अंदर तो कोई प्रावधान है नहीं, देंगे कहाँ से? ये झांसा देकर वोट लेने की कोशिश की गई। उसके नंबर 1 स्कूल फाइनल होने के बाद इन लोगों ने मिनिस्ट्री लेवल पे सियासी दबाव डलवाकर उसको वहां रौनकाबाद में ले गए, जबकि मालेगांव स्कूल का लेटर है हमारे पास कि हमारे यहाँ पर इसको एग्जाम होने की वजह से जगह खाली नहीं है। उसके बाद भी उन लोगों ने वहां दबाव डालकर किस हिसाब से वहां का मैनेजमेंट ने एक लेटर दिया उनको कि पीछे के दरवाजे से हम वोटिंग कराएंगे। उनका एक ही मकसद था कि वोटिंग का परसेंटेज कम गिरे, उसमें वो कामयाब रहे। 30% वोटिंग गिरी। अगर नंबर 1 में रहती तो इसका परसेंट 50% तक जाता और ज्यादा मार्जिन से हारते। उन लोगों ने कोशिश सिर्फ इसलिए की कि कैसे भी बैंक पे कब्जा किया जाए। बोगस वोटिंग का भी हमारे के पास इत्तलात आई है कि इन लोगों ने आधार भी बोगस बना के किया है। ये सारी चीजें करने के बाद भी, पैसा देकर भी वोट दिया, सारी चीजें करने के बाद भी उन लोगों के हिस्से में शेयर होल्डरों ने बैंक को जाने नहीं दिया। शेयर होल्डर को पता था कि अगर इनके हाथ में गई तो ये बैंक को क्या करने वाले हैं। ये लुटेरे तो पहले से ही है, बैंक को पैसा खा कर बैठे कर नहीं रहे और बैंक पे कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। बैंक के शेयर होल्डरों ने उनकी जगह उनकी बता दी। उनको अगर करना ही है अपनी एक बैंक अलग से बना ले, वहां जितनी सुविधा देना दो, हम कहाँ मना करते हैं, करो ना। आप करते क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर अगर इतनी लायकी है। वहां जय हिंद का चेयरमैन इस्तीफा देकर हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ने आया, ऐसी क्या बात है भाई? वहां तो जब चेयरमैन था तो वहां कुछ नहीं कर पाया, यहाँ करने का दावा कर रहा है। यहाँ पैसा लेने के बाद इलेक्शन में उम्मीदवार हो गए, इसलिए उम्मीदवार हो गए ताकि पैसा भरना नहीं पड़ेगा। अरे हम रह नहीं रहे, पैसा तो हर हाल में तुमको भरना पड़ेगा। ये बैंक है, किसी का पैसा छुटता उठता नहीं। देखा जाए तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने जो नंबर 1 थी इसको कैंसिल करा के उधर करा, तो बहुत सारे वोटर जो हमारे थे वो मालेगांव स्कूल तक पहुंच नहीं सके। 10% का फर्क गिरा है। वो 10% भी एक बहुत बड़ा फर्क रखता है। दूसरी वजह ये भी है कि इन लोगों ने झूठ फसाद जो बोला है कि हम आधा पैसा बीमार पड़ने पर आधा पैसा बैंक देगी, और जो गलत सलत हम हमारे बारे में कि भाई ये पैसा उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारी झूठ बातों में भी बहुत सारे उनके झांसे में आ गए और उस वजह से ये फर्क पड़ा है। कुछ हमारे ही लोग उनके साथ मिलकर भी गेम किया, ये भी एक फर्क पड़ा है। हाँ, असबियत की वजह से जिनको टिकट हमने नहीं दिया वो भी उधर चले गए। वो चाहते थे कि हमको, अब बहुत सारे उनमें ऐसे थे कि हमसे टिकट मांग रहे थे, हमने टिकट नहीं दिया उनको, क्योंकि बैंक जो है यहाँ लूट मार करने वालों की जरूरत नहीं है। ये म्यूनसिपालिटी नहीं है कि यहाँ पे आओ और लूट मार करके चले जाओ। ये तो एक असासा है कौम का जो महफूज हाथों ही में रहना चाहिए। इसलिए हमने अपने उम्मीदवार वैसे नहीं दिए जैसे उन लोगों ने दिए। हमारा कोई भी उम्मीदवार डिफॉल्टर नहीं है, कर्जदार नहीं है, जबकि सामने डिफॉल्टर भी है, कर्जदार भी है। ये सारी चीजें इन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा किया, हम जहां तक मैं समझता हूं कि वो प्रोपेगेंडे के हमने सही टाइम पर उसका जवाब नहीं दे सके, लोगों को मुतमईन नहीं कर सके
वक्त पर स्लिप नहीं पहुंचा सके, लोगों से मिल नहीं सके, यही एक वजह मेरे समझ में आती है कि हम उनका परसेंटेज बढ़ा और हमारा कम हुआ। बॉडी में हम लोगों ने अभी हमारा नेट बैंकिंग के ताल्लुक से आरबीआई में हमारा दाखिला हो चुका है। पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी बैंकें हैं सिर्फ 13 लोगों को उसमें एडमिशन मिला है और 14वें नंबर पे हमारी बैंक है जिसको आरबीआई में खाता खुला है। आरबीआई में खाता खुलना बोले तो नेट बैंकिंग की शुरुआत, आईएफएससी कोड वहीं से मिलेगा और वहां से नेट बैंकिंग चालू हो जाती है। उसके बाद हम उसको पेटीएम पे भी लाएंगे। हर किदवाई रोड और मोहम्मद रोड पर आप हर दुकानदार के पास आपको पेटीएम मिलेगा। पेटीएम मिलने से ये होगा कि बगैर इंटरेस्ट के पैसा मिलेगा। जब बगैर इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा तो हम जो लोन बांटेंगे उसका भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये एक बड़ी सुविधा है। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया था वीकर सेक्शन के लिए, मिडिल सेक्शन के लिए और बड़े लोगों के लिए कि लूम पावर लूम से हटकर, लेकिन वो प्रोग्राम इसलिए नहीं हो सका कि यहाँ पे दफा लगी रहती थी और बड़ा प्रोग्राम बड़ा करना था, इस वजह से वो प्रोग्राम नहीं कर सके। इंशाअल्लाह एक बाद वो प्रोग्राम किया जाएगा ताकि शहरियान को किस तरह नए रोजगार से मुतारुफ किया जा सके, ताकि मंदी का जो लूम अगर मंदा है तो पूरा गांव उसकी लपेट में आ जाता है, तो उसकी लपेट में ना आ जाए। दूसरे धंधे भी ऐसे बहुत सारे हैं जो किए जा सकते हैं, लेकिन मालूमात की कमी से वो पूरा नहीं हो रहा है। तो हम वो सारी मालूमात देंगे, मशीनरी कहाँ मिलती है वो बताएंगे, रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है वो बताएंगे, किस तरह मार्केट उसका तैयार है वो बताएंगे, किस तरह प्रोडक्शन तैयार किया जाता है वो बताएंगे। ये सारी चीजें बताने के बाद भी उनको हम ये देता है तरकीब देंगे कि अगर आपके पास पैसा है तो खुद से करिए, नहीं पैसा है तो बैंक देने को तैयार है। अगर आप जनता बैंक से लो या किसी और बैंक से लो, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको रोटी रोजी से मुंसलिक करके लूम से हटाकर दूसरे धंधे में भी मुलविस किया जाए, ताकि यहाँ जो तेजी मंदी का जो मामला है ये खत्म किया जा सके। असल में मैं टारगेट इसलिए हूँ कि मैं न खाता हूँ न खाने देता हूँ, और उसके अलावा किसी के साथ कोई रियायत नहीं करता, चाहे मेरे घर का हो, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, चाहे मेरा दोस्त हो, किसी के साथ रियायत नहीं। बुनकरों की बैंक आज भी है, पहले भी थी, लेकिन ये जो सामने वाले बुनकर महाज बना के आते, ये कभी बोलते हैं कि भाई तामीरी महाज से बुनकर है, कभी बोलते बुनकर महाज है। उनको खुद ही नहीं पता कि उनका पैनल कौन सा है। ये जब चाहते जो जाल चाहते वो जाल उठा के ले आते हैं और अपने मुफाद के लिए कैसे भी ये चाहते हैं कि किसी भी तरह बस बैंक पे कब्जा कर लिया जाए। उनके साथ जो सियासी टोला है, जो सियासी सरपरस्त है, उन लोगों ने पूरी कोशिश की सियासी तौर पे भी, और ये आवा कि भाई हम बैंक का लोन माफ करा देंगे। बैंक का लोन कहीं माफ नहीं होता, हर हाल में भरना पड़ता है। कि बैंक हर हाल में महफूज हाथों में रहना चाहिए। जो करके दिखा दिया, मैं उनका मजीद फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आइंदा भी तामीरी महाज के पैनल तले जब भी उनको आवाज दी जाएगी, शेयर होल्डर उनका साथ देगा। ऐसी बात बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करूँ। लेकिन छूट जो है ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। हमको इस बैंक को आगे लेके जाना है। ये कौमी मिल्ली असासा है और ये हमारे शहर की एक कहना चाहिए एकता की एक निशानी बन गई है। इस निशानी को लेके हमको चलना है और मुस्तकबिल में जिन अज़ाइम के साथ तामीरी महाज ने अपने आप को रखा है, उस अज़ाइम को हम पूरा करने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। एक दफ़ा फिर जो है मैं अपनी जानिब से, तामीरी महाज की जानिब से, हमारे तमाम नौ मुंतखब डायरेक्टर की जानिब से, बैंक के तमाम कर्मचारी का, हमारे तमाम शेयर होल्डर हजरात का, हमारे तमाम पोलिंग एजेंट का, काउंटिंग एजेंट का, जितने भी रिक्शे लगाए थे हमने, उन रिक्शा ड्राइवर हजरात का, तमाम लोग का, हमारी माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम